नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए हमारा सौरमंडल टॉपिक। इससे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएँगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या कि सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह, सबसे बड़ा एक एक मतलब सबसे बड़ा ग्रह और सबसे भारी ग्रह कौन है हमारा सौरमंडल का? तो वो है बृहस्पति ग्रह। कौन-सा ग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह। कौन-सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा एवं सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह, मतलब सूर्य के निकट भी होना चाहिए और सबसे छोटा ग्रह भी होना चाहिए, कौन सा है? तो ये हमारा हो गया बुध ग्रह। कौन सा ग्रह हो गया? बुध ग्रह। कौन सा ग्रह हो गया? बुध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह आप देख सकते हैं, तो शुक्र है। कौन सा ग्रह है? शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह, पृथ्वी से भी दूर होना चाहिए और सूर्य से भी दूर होना चाहिए, कौन सा ग्रह है? तो वरुण ग्रह है। कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो वो शनि ग्रह है, जिसके पास 82 टोटल उपग्रह है। कितना ग्रह है? 82। शनि के पास कितना उपग्रह है? तो 82 ग्रह है, उपग्रह मतलब। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना उपग्रहों वाला ग्रह, मतलब कि इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो कौन सा ग्रह है? तो बुध एवं शुक्र, ये दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल ग्रह तथा नीला ग्रह, लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल को, और नीला ग्रह पृथ्वी को। पीला ग्रह पूछेगा तो बृहस्पति को, और हरा ग्रह पूछेगा तो अरुण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोर तथा सांझ का तारा, भोर तथा सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, जुड़वा ग्रह, ये सब कौन है? तो शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान कितना होता है? तो पहले चंद्रमा का दिन का तापमान देखते हैं। चंद्रमा का दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस, रात का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का व्यास, सूर्य का व्यास कितना है? तो 13, कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 13,92,000, 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गिनीमेड, गेनीमेड जो है ना, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह उपग्रह बृहस्पति का भी है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बृहस्पति का उपग्रह कौन सा है? तो गिनीमेड भी मार सकते हैं। गिनीमेड, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गिनीमेड, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गिनीमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डिमोस। कौन सा है? डिमोस। डिमोस जो है ना, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंगल के सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह होगा टाइटन। कौन सा होगा? टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होगा? टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होगा? टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वलय युक्त ग्रह, वलय युक्त, जिसके पास वलय है, तो कौन सा होगा? तो शनि। ठीक है ना, इसके बोलेगा कितना वलय की संख्या है शनि के पास? तो 7। कितना है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा कि सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह जो निकट होगा वही ना सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा, तो बुध। कितना दिन लगता है टोटल चक्कर लगाने में? 88 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह, वरुण। वरुण जो है ना सबसे अधिक समय में चक्कर, यानी कि यह जो सबसे दूर होगा सूर्य से तभी ना, मतलब कि चक्कर लगा पाएगा। दूर रहेगा तभी ना, क्योंकि वो दूर है तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा वरुण, वरुण को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह, ठीक ना, दो ही ग्रह है जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है, यानी कि पृथ्वी इधर घूम रहा है तो वो दोनों ग्रह उधर घूमे, दूसरा साइड उल्टा घूमेगा। तो कौन है? तो शुक्र एवं अरुण। शुक्र एवं अरुण जो है ना, ये विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है, विपरीत दिशा में, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस, जिसे हम डॉग स्टार भी बोलते हैं, यह बहुत चमकीला तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर दिवस की अवधि है, सौर दिवस की अवधि कितनी है? तो 24 घंटा, याद कर लीजिएगा, सौर दिवस की अवधि कितनी है? 24 घंटा। सौर दिवस की अवधि कितनी है? 24 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के केंद्र तथा सतह का तापमान कितना है? तो सूर्य के केंद्र का तापमान जो है ना 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। 15 मिलियन यानी कि 15 लाख, 15 लाख डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस सतह का तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है?
तो 8 मिनट 20 सेकंड कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकंड, 1.3 सेकंड जो लगता है ना, चंद्रमा का प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रमुख संघटक कौन है? मतलब किससे बना हुआ सूर्य? तो हाइड्रोजन और हीलियम, इन्हीं दोनों का मिश्रण से ये सूर्य बना हुआ है। तो हाइड्रोजन कितना परसेंट बोलेगा? तो 74%। और हीलियम बोलेगा तो 25%, हीलियम बोलेगा तो 25%। और अन्य जो है ना वो 1% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। याद कर लेगा, संलयन मतलब कि सानने, सानने से बनता है सूर्य। सानना मतलब जैसे समझ रहे हैं, तो बहुत चीज को मिला दिया और उसको सान रहे हैं, समझ लीजिए। विखंडन मतलब होता है टूटना, जैसे आपका परमाणु बम हो गया, ये सब क्या होता है? विखंडन हो जाता है उसका, विखंडन होकर टूट जाता है। टूटने से बहुत ज्यादा, समझ रहे हैं ना, मतलब हो रहा है संलयन, विखंडन। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत का क्या हो रहा है? संलयन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास क्या है? पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास क्या है? तो 12,756 किलोमीटर। क्या है? 12,756 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से ज्यादा है। तो वही पूछ रहा है कि मतलब विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना ज्यादा है, ये पूछना चाह रहा है। तो 42 किलोमीटर ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव कितना है? तो आपको पता ही होगा, 27 डिग्री। यही तो कर्क रेखा गुजरता है, 23 डिग्री अक्षांश, देशांतर नहीं अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन, ठीक ना, मतलब कि किस अक्ष पर, मतलब किस दिशा में घूम रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बड़ा तारामंडल, सेंट्रोस, सेंट्रोस है, सेंट्रोस। सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस, सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आकाशगंगा की आकृति है स्पाइरल, आकाशगंगा की आकृति है स्पाइरल, आकाशगंगा की आकृति है स्पाइरल, आकाशगंगा की आकृति है स्पाइरल। सूर्य पृथ्वी से बड़ा है कितना, मतलब कितना गुना बड़ा है? क्वेश्चन पूछा, सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो 109 गुना। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सूर्य का सबसे चमकीला सतह, तो प्रकाश मंडल। सूर्य का सबसे बड़ा सूर्य का सबसे बड़ा चमकीला सतह, सूर्य का सबसे बड़ा चमकीला सतह प्रकाश मंडल। सूर्य का सबसे बड़ा चमकीला सतह प्रकाश मंडल। सूर्य का सबसे बड़ा सतह प्रकाश मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सूर्य का बाह्यतम परत कहलाता है तो कोरोना या किरीट, कोरोना या किरीट। सूर्य का बाह्यतम परत कहलाता है कोरोना या किरीट। अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या कितनी है टोटल? तो 89, यानी कि 89। अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या कितनी है? तो 89। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो आपको बताना है अरुण एवं शुक्र, अरुण एवं शुक्र में सूर्य जो है ना पश्चिम की ओर उगता है, याद रखिएगा। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो अरुण एवं शुक्र पर। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, ट्रांक्विलिटी स्थित है। तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है, तो कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, या क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है तो चंद्रमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, पृथ्वी तथा सूर्य के निकटतम तारा क्या है? तो सूर्य, मतलब सूर्य है तथा प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य है तथा प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य तथा प्रोक्सिमा सेंचुरी। मेरे ख्याल से लगता है क्या कि पृथ्वी का जो निकटतम तारा है ना वो सूर्य है, और सूर्य का निकटतम तारा जो है ना प्रोक्सिमा सेंचुरी है, याद रखिएगा। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय 27.3 दिन। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय 27.3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि जो है ना सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है 29.5 वर्ष में। शनि जो है सूर्य के चारों ओर
एक चक्कर लगाता है 29.5 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। 4.2 वर्ष। निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल एवं बृहस्पति के बीच, सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन होता है? तो सेरस। सेरस जो है ना सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। क्वेश्चन बोलता है क्या क्षुद्र ग्रह स्थित है तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल एवं बृहस्पति के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, और क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है भी कौन? तो सेरस। सेरस याद करना है, या तो मेरे ख्याल से सेरस या साइरस होता है, सेरस याद कीजिएगा। हेली पुच्छल तारा दिखता है तो ये कब दिखता है? तो 76 वर्षों के बाद। 76 वर्षों के बाद जो है ना हेली पुच्छल तारा दिखता है, ठीक ना। हेली पुच्छल तारा दिखता है, मतलब कि एक बार दिख गया है तो अब कब दिखाई देगा? तो 2062 में। 2062 में हेली पुच्छल तारा फिर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी जो है ना सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है, तब जाकर चंद्र ग्रहण होता है। याद कर लीजिए ना कि पृथ्वी जो है ना चांद को घेर लेता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब होगा? जब जब जो है ना चंद्रमा आ जाता है पृथ्वी सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा जब आ जाएगा ना, तब जाके सूर्य ग्रहण लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे का रंग सूचक है तो उसके ताप का। तारा का रंग सूचक क्या है? मतलब तारा का रंग दिखेगा ना, रंग से आप उसका डिसाइड कीजिएगा कि उसका टेम्परेचर कितना है, ताप कितना है, ठीक है। तो चलिए ये खत्म हो चुका है, देखते हैं दूसरा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चलिए देखते हैं। वायु है, वायु क्या है? तो गैसों का मिश्रण। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण, जिसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? तो 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03%। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03%। कितनी होती है? 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल है कौन सा मंडल है? तो क्षोभ मंडल है। तो याद कर लीजिए इसका इंग्लिश भी, ट्रोपोस्फेयर। खूब मतलब एग्जाम में पूछता है इंग्लिश नाम, ठीक है ना। पृथ्वी का सबसे करीब का मंडल कौन सा है? सबसे करीब मंडल कौन है? तो क्षोभ मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? तो क्षोभ मंडल में, सबसे नीचा मंडल है, नीचे वाला मंडल है, तो इसलिए यहाँ पर मौसमी मतलब घटना घटती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है तो कब होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में, मतलब गर्मी के दिन में जो है ना क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है 1 डिग्री सेल्सियस, घटने लगता है ताप। 100 मीटर मतलब कि 165 मीटर हम ऊपर जाएंगे ना, तो 1 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा टेम्परेचर, मतलब कि वहाँ पर धीरे धीरे ठंडी बनने लगेगा ऊपर जाते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है, कितना डिग्री घट जाता है? 1 किलोमीटर यदि ऊपर गए तो 6.4 डिग्री सेल्सियस ताप घट जाएगा, याद रखिए। यहाँ पर देखिए 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस घटता है, तो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, 1000 मीटर, तो 1000 मीटर पर 6.4 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीन हाउस गैस है तो ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा फ्लोरोकार्बन यानी CO2 तथा CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता, मापक, हिग्रोमीटर। जबकि वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है क्या? आर्द्रता। आर्द्रता को ही हम वायु में जल की स्थिति कहते हैं, याद रखिएगा। अब इसको मापते हैं किससे आर्द्रता को? तो हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भूमंडल पर जल भाग है कितना परसेंट? तो याद रखिएगा 76% जो है ना भूमंडल पर जल जल ही है, सॉरी 76 बोल रहे हैं, 71%। 71% पर जल ही है, ठीक ना। और स्वच्छ जल बोलेगा कितना है? तो 2.5%। 2.5% ही स्वच्छ जल है, और तो नमकीन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? तो परिस्थितिकी परिस्थितिकी परिस्थितिकी, ठीक है। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? तो परिस्थितिकी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचय तो जीवाणु द्वारा ही यह घटना होता है कि हमारे मतलब वायुमंडल में जो है ना टेम्परेचर क्या बोलता है इसको नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सौर ऊर्जा। जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है तो सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलीदार पौधों की जड़ में पाया जाता है तो राइजोबियम राइजोबियम पाया जाता है, याद रखिए फलीदार पौधों की जड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है कौन है तो बहिर्मंडल। बहिर्मंडल के बाद जो है अंतरिक्षी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है तो याद रखिएगा लेटेराइट मिट्टी, यानी कि जहर पर्वत सब टाइप का होता है लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ है तो देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था तो एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था तो एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में तापमान समान रहता है तो स्ट्रेटोस्फेयर पर। स्ट्रेटोस्फेयर पर क्या होता है कि वायुमंडल की परत जो है ना परत का तापमान वो समान रहता है कहाँ पर तो स्ट्रेटोस्फेयर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण तो प्रकीर्णन के कारण। बोलेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा ग्रीन हाउस प्रभाव होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा गोबर गैस संयंत्र से निकलती है तो याद रखिएगा मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान उड़ाने की आर्द्रता दशा पाई जाती है समताप मंडल में। मतलब कि पूछ रहा है क्या कि वायु समझ लीजिए कि वायुयान को हम किसमें उड़ा सकते हैं मंडल में, याद रखिएगा समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी परितंत्र में सबसे अधिक संख्या होती है तो प्रोड्यूसर मतलब क्या है ठीक ना, किसी भी परितंत्र में सबसे अधिक संख्या में होती है तो प्रोड्यूसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण है गुरुत्वा के कारण ही यहाँ वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट आयन के रूप में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट आयन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है तो वन संरक्षण से। किससे संबंधित है वन संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्थित है भोपाल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्थित है भोपाल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्थित है भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक है ताप वायु वर्षा। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक है ताप वायु वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मौसम प्रभावित होता है चक्रवातों से। सबसे अधिक मौसम प्रभावित होता है किससे चक्रवातों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है कौन तो ओजोन O3 गैस। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है कौन ओजोन गैस O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है तो डॉप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी फिर से देखते दोहराते हैं कि ओजोन परत मापने की इकाई क्या है डॉप्सन, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है 21 मार्च को, ठीक ना। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ही ओजोन परत नष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सॉरी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो तरंगों एवं विद्युत चुम्बकीय तरंग बह, बहती है तो किसमें तो आयन मंडल में। क्या है कि रेडियो तरंगों एवं विद्युत चुम्बकीय तरंगें बहती है आयन मंडल में, याद रखिएगा आयन मंडल में ही हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के मापन की इकाई क्या है तो एंगस्ट्रम। प्रकाश तरंगों के मापन की इकाई क्या है एंगस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है तो क्षोभ मंडल में। तो क्षोभ मंडल में होता है, याद रखिएगा पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है तो क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाले तत्व है ऑक्सीजन, ठीक ना। और ब्रह्मांड में बोलेगा ना तब हाइड्रोजन। ऊपर पट्टी पर ऑक्सीजन, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है तो डीडीटी। डीडीटी क्या है तो संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ओजोन परत मिलती है तो समताप मंडल में, ओजोन परत मिलती है समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्षारीय मृदा में उगने वाला पौधा कहलाता है हेलोफाइट। क्षारीय मृदा में उगने वाला पौधा कहलाता है हेलोफाइट। अब बोलेगा मरुस्थलीय में उगने वाला पौधा तो जेरोफाइट। क्षारीय में हेलोफाइट, मरुस्थलीय में जेरोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है तो सौर ऊर्जा, सौर विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं? तो आयन मंडल में। संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं? तो आयन मंडल में। ठीक ना, ये था हमारा ये सब क्वेश्चन। क्लियर हो? चलिए अब सेट मारते हैं, देखिए तो याद है। पहला क्वेश्चन क्या है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो आपको बता दिए थे ओजोन पटल परत जो है ना किस मंडल में पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, आपको ध्यान ही होगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन है? तो आपको पता ही होगा पृथ्वी का सबसे करीब मंडल कौन है, तो ए क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है? तो आपको पता ही होगा जो सबसे कम दिन में चक्कर लगा लेता है वही होगा, तो यानी कि बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन है? आपको पता ही होगा सूर्य से मतलब सर्वाधिक दूर कौन है, तो ये है आपका वरुण। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र यानी कि चमकीला ग्रह है? तो आपको पता ही होगा कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है आप सबका, शुक्र है ना। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो आपको पता ही होगा कि लाल ग्रह कौन है, तो मंगल। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? आपको पता ही होगा कि कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पृथ्वी पर, ऑक्सीजन, ब्रह्मांड, तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? तो आपको पता ही होगा कि सर्वाधिक ग्रह कौन किसके पास है उपग्रह, तो शनि के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा सौर मंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? तो आपको पता ही होगा कि हमारा सौर गंगा जो है ना मंदाकिनी नदी पर है, सॉरी मंदाकिनी, मंदाकिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोर का तारा किसे कहता है, मतलब किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा भोर का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो आकाश में बोल रहा है ना, तो याद रखिएगा ये है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सॉरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका साइरस। यस, साइरस जो है ना आकाश में सबसे चमकदार तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? तो वाइजर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो याद रखिएगा टाइटन जो है ना यह है शनि ग्रह का उपग्रह। कौन सा ग्रह का? शनि ग्रह का। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो आपको देख बताए थे कि दो ग्रह है जिसके पास उपग्रह नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आपको लगता है आंसर यहाँ बुध शुक्र था, वही तो यहाँ ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? तो आपको बोला था 89 है, 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा ये है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक ना, प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो आपका बताए थे 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो आपको बताए थे कि कौन है, तो क्या कहता है इसका, बहिर्मंडल। ठीक ना, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत मतलब बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय कितना लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को, तो ये बताए थे कि 1.3 सेकंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय चंद्रमा द्वारा कितने दिन लगता है? तो ये 27.3 दिन लगता है, याद है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या है कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो पता ही है हम सबका क्षोभ मंडल में होती है, सबसे नजदीक में, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वायु है, वायु क्या है? तो गैसीय मिश्रण है, क्या है? गैसों का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपको बताए थे कि क्या है, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पराबैंगनी किरणों
से रक्षा करती है कौन? पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन 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 करती है? तो ओज़ोन करती है, याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला ग्रह कहा जाता है, तो आपको पता ही होगा पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन या जुड़वां ग्रह किसे कहा जाता है? आपको पता ही होगा कि शुक्र को कहा जाता है, टाइप्स का, याद ही होगा। रंग सूचक क्या दिखाता है? तारों का रंग दिखाता है ताप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन-सा है? सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह जो है ना, कौन? आपको पता ही होगा कि नेपच्यून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो आपको पता ही होगा कि 2 ग्रह था जिसमें सूर्य पश्चिम की ओर उगता था, तो यही है, अरुण और शुक्र। वलय युक्त ग्रह है, जिसके पास वलय ही मतलब वलय है, तो आपको पता ही होगा किसके पास वलय है, तो शनि के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? तो याद रखिएगा, ये उत्तर की ओर इंगित करता है। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारों एवं सूर्य ऊर्जा पता ही होगा आपको, नाभिकीय संलयन जो है तारों का एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपच्यून को किसने खोजा था? पता है आपको? किसने खोजा था? तो गैले गैले ने खोजा था, गैले ने खोजा। नेपच्यून को किसने खोजा था? तो गैले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चाँद पर कदम रखा था? क्या इसका आंसर पता है आपको? तो 1969 में मनुष्य ने पहली बार चाँद पर कदम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये बच्चा भी जानता होगा, काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सतह बोल रहा है, तो आपको बताए थे कि 6000 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन-सा है? उपग्रह बोल रहा है, तो याद है मंगल, मंगल याद है? तो डिमोस, डिमोस जो है ना सबसे छोटा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रह स्थित होता है, सूर्य ग्रह किस पर स्थित होता है, मतलब किसमें होता है, पता है आपको? तो ये होगा मंगल एवं बृहस्पति के बीच, सूर्य ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के बीच होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन क्या कहला मतलब घूर्णन करता है किधर? याद है आपको बताए थे? तो ये करता है पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक ना? आपको देखिए 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक ना? इसी तरह पढ़ते रहिए। हिंद, जय भारत।